Dear students, Assalamu alaikum again. My name is Dr. Aminullah Aman. इस वीडियो के अंदर हम तकाफुल के बारे में डिस्कस करेंगे। तकाफुल जिसे आम अल्फाज में बाज़ लोग इस्लामिक इंश्योरेंस भी कहते हैं, क्योंकि तकाफुल कन्वेंशनल इंश्योरेंस का अल्टरनेटिव है। इस वजह से इसे बाज़ दफ़ा आसानी के लिए इस्लामिक इंश्योरेंस भी कहा जाता है। इस लेक्चर के अंदर हमें ये डिस्कस करना है तकाफुल किसे कहते हैं, इंश्योरेंस और तकाफुल के दरमियान क्या फ़र्क है, इंश्योरेंस क्यों इम्परमिसिबल है और तकाफुल क्यों परमिसिबल है। ठीक है जी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंश्योरेंस किसे कहते हैं, फिर हम उसके कंट्रास्ट में तकाफुल को समझने की कोशिश करेंगे। कन्वेंशनल इंश्योरेंस देखिए, कन्वेंशनल इंश्योरेंस कैसे कहते हैं, इट इज़ ए वे टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड कॉम्पनसेशन टू व्हाट इज़ वैल्यूएबल इन द इवेंट ऑफ इट्स लॉस, डैमेज और डिस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क टेकिंग एंड स्पेकुलेशन। देखिए, इंश्योरेंस किसे कहते हैं, इसको मिसाल से मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा दी। आपने गाड़ी खरीदी, आपको डर है इस बात का कि गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी का कोई लॉस ना हो जाए, गाड़ी चोरी ना हो जाए, थेफ्ट ना हो जाए, तो आपको गाड़ी के ऊपर रिस्क है, आपको इस रिस्क से बचना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं और अपनी गाड़ी को इंश्योर्ड करवा देते हैं। अपनी गाड़ी को इंश्योर्ड करवा देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपसे सालाना प्रीमियम चार्ज करती है, एक अमाउंट नॉमिनल सा अमाउंट प्रीमियम चार्ज करती है, और जो कि नॉमिनल होता है गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ी 30 लाख रुपए की है, लेकिन जो उसकी इंश्योरेंस है वो सिर्फ 15,000 या 20,000 या 25,000 रुपए है, जो आपने साल में पे करने हैं। तो ये प्रीमियम अमाउंट है, आप पे कर रहे हैं। इसके बदले कंपनी क्या कर रही है, आपके रिस्क को अपने ऊपर उठा रही है। कंपनी, ये देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे रिस्क टेकिंग, जहाँ पे मैंने अपना माउस का कर्सर रखा हुआ है। रिस्क टेकिंग यानी आप कंपनी आपके रिस्क को अपने ऊपर उठा लेती है कि अब अगर आपकी गाड़ी को कुछ लॉस हुआ पूरे साल के दरमियान, या आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो ये जो लॉस होगा ये कौन बियर करेगा? कंपनी बियर करेगी, और कंपनी जो है इस लॉस को अपने ऊपर उठा लेगी। और अगर चोरी हो गई तो कंपनी क्या करेगी, आपको पेमेंट कर देगी। अगर एक्सीडेंट हो गया तो जो भी जो है ना खर्चा आएगा मैकेनिक के पास रिपेयर का, वो कंपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक कंपनी उसको जो है पे करेगी। तो ये देखें, कंपनी ने क्या किया, आपका रिस्क अपने ऊपर उठा लिया। ठीक है जी। इसके यहाँ पे डेफिनेशन भी देखें, आखिर में क्या लिखा हुआ है, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन आपने पहले पढ़ा है। स्पेक्यूलेशन किसे कहते हैं, इस्लामिक फाइनेंस के अंदर गरर को कहते हैं, अनसर्टेनिटी को कहते हैं। तो देखें, ये जो इंश्योरेंस का पूरा जो हमने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट स्पेक्यूलेशन के ऊपर है। कैसे आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा रहे हैं, आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि शायद के लॉस हो जाए, शायद के चोरी हो जाए, तो आप स्पेक्यूलेट करके अपनी गाड़ी इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो अब हो सकता है कि लॉस हो जाए, हो सकता है कि लॉस ना हो सकता है कि चोरी हो जाए, हो सकता है कि चोरी ना हो। अगर आपने अपनी गाड़ी इंश्योर्ड करवा दी, तो अब हो सकता है कि लॉस हो जाए। अगर लॉस हो जाए तो आपको जो है उसका रिपेयर मिल जाएगा, और अगर लॉस नहीं हुआ तो आपको रिपेयर नहीं मिलेगा। और अगर गाड़ी चोरी हो गई तो आपको गाड़ी की कीमत मिल जाएगी, और अगर गाड़ी चोरी नहीं हुई तो आपको गाड़ी की कीमत नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंश्योरेंस करवाई और 30,000 प्रीमियम पे किया है। अब हो सकता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, उसके ऊपर 50,000 का खर्चा आ जाए, तो आपको कंपनी 50,000 रुपये पे करेगी। आपने प्रीमियम दिया है 30,000 रुपये, लेकिन कंपनी ने आपके वो 50,000 रुपये जो है ना रिपेयरिंग कॉस्ट दी, 1 लाख रुपये रिपेयरिंग की कॉस्ट दे दी। या सपोज आपने 30,000 रुपये की जो है ना गाड़ी इंश्योर करवाई है, लेकिन गाड़ी आपकी जो है अगले ही महीने चोरी हो गई, और तो उसके बदले कंपनी ने आपको गाड़ी की कीमत दे दी। फॉर एग्जांपल, 28 लाख रुपए गाड़ी कंपनी ने डेप्रिसिएशन वगैरह काटने के बाद कंपनी ने आपको 28 लाख रुपए जो है ना पेमेंट कर दी गाड़ी की। तो 30,000 रुपए के बदले आपको 28 लाख रुपए मिल गए। और ये भी हो सकता है कि अब पूरा साल गुजर जाए, ना कोई एक्सीडेंट हो और ना कोई चोरी हो, कोई लॉस ना हो, और आपके 30,000 रुपए जो है ना ज़ाया हो जाएँगे। तो ये सब का सब क्या है, स्पेकुलेशन के ऊपर हो रहा है, अनसर्टेनिटी के ऊपर हो रहा है। और आपको पता है, इस्लाम के अंदर अनसर्टेनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट करना जायज़ नहीं है। ऐसा काम करना जिसके अंदर एक्सेसिव अनसर्टेनिटी पाई जा रही हो, वो वाला काम करना, वो वाली ट्रांज़ैक्शन करना जायज़ नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, इंश्योरेंस के नाजायज़ होने की एक वजह क्या है कि इसके अंदर एक्सेसिव अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, गरर पाया जा रहा है।
यहाँ पे एक चीज़ ये समझने की ज़रूरी है, वो ये जो यहाँ लिखी हुई है, इट इज़ ए कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ ए कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट। कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको अपना सेल फ़ोन सेल कर रहा हूँ, मैं आपको सेल फ़ोन सेल कर रहा हूँ और आप जो है ना मुझसे बाय कर रहे हैं, तो ये टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको सेल फ़ोन दे रहा हूँ और आप मुझे बदले में पेमेंट दे रहे हैं, तो ये क्या है, टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, तो सेल परचेज़ क्या हुआ, कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ऐसे ही इंश्योरेंस भी कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। आप प्रीमियम देते हैं, उसके बदले कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है कि हम आपको क्लेम देंगे। हाँ, आप प्रीमियम देते हैं एक साइड से, दूसरे साइड से कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम आपको क्लेम देंगे, अगर आपका लॉस हो गया, कोई थेफ्ट हो गया तो हम आपको क्लेम देंगे। तो ये भी क्या हुआ, टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है जी? तो देखें, स्पेक्युलेशन, अनसर्टेनिटी मना है, अनसर्टेनिटी वाले काम करना मना है, तब जबकि कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी ट्रांज़ैक्शन जो कि कम्यूटेटिव ट्रांज़ैक्शन हो, कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट हो और उसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाए, तो वो वाला काम करना, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट करना शरीयत के मुताबिक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नाजायज़ है। तो इंश्योरेंस भी कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, इस वजह से इसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है और इस वजह से इंश्योरेंस नाजायज़ है। ये एक वजह है इंश्योरेंस के नाजायज़ होने की। इंश्योरेंस के नाजायज़ होने की एक और वजह है, और वो क्या है कि देखें, जब आप कंपनी के अंदर क्लेम जमा करवाते हैं, फॉर एग्जांपल सॉरी प्रीमियम जमा करवाते हैं, आपने अपनी गाड़ी इंश्योरेंस करवाई और आपने 30,000 रुपीज़ प्रीमियम पे किया। अब ये जो 30,000 है, कंपनी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, 10,000 और 20,000 फॉर एग्जांपल। अब 10,000 आपके कंपनी ने रखे हैं अपने पास अगेंस्ट कवरेज। कंपनी जो आपको कवरेज दे रही है कि अगर आपकी गाड़ी को लॉस हुआ तो उसको हम पे करेंगे, हम आपको क्लेम देंगे। तो ये 10,000 रुपए कंपनी जो आपको ये कवरेज दे रही है, इसके बदले है। बाकी जो 20,000 रुपए हैं, वो कंपनी आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रही है। वो कंपनी आपसे ले रही है और इसके ऊपर आपको जो कंपनी प्रॉफिट देगी, रिटर्न देगी। तो देखिए, ये जो 20,000 रुपए आपने कंपनी को दिए हुए हैं, ये आपने लोन दिए हुए हैं और इस लोन के ऊपर कंपनी आपको जो है रिटर्न दे रही होती है, प्रॉफिट दे रही होती है, और लोन के ऊपर किसी भी किस्म का प्रॉफिट लेना क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से पता चला कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर इंटरेस्ट भी पाया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में अब हम डिस्कस करते हैं, हमने इंश्योरेंस डिस्कस कर दिया, हम अब इसके कंट्रास्ट में तकाफुल को डिस्कस करते हैं। तकाफुल को इस्लामिक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कहा जाता है। इस्लामिक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस। लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ तकाफुल। देखिए, ये लिखा हुआ है, अ सिस्टम ऑफ इस्लामिक इंश्योरेंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ताउन। तकाफुल 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करता है। नंबर 1, ताउन, यानी ताउन का मतलब है म्यूचुअल असिस्टेंस, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की मदद करना, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड तबर्रो। तबर्रो का मतलब होता है गिफ्ट करना, डोनेशन करना। तबर्रो का मतलब होता है गिफ्ट करना, डोनेशन करना। where the risk is shared collectively by a group voluntarily। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है रिस्क को शेयर कर रहा होता है। तो देखें, तीन प्रिंसिपल, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन आप ये देखें, तीन प्रिंसिपल्स हैं, ताउन यानी म्यूचुअल असिस्टेंस, तबर्रो यानी डोनेशन, गिफ्ट, और वॉलंटरली, वॉलंटरली आप जो है ना रिस्क शेयर कर रहे होते हैं। अब मैं आपको मिसाल से जो है ना तकाफुल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, तकाफुल के अंदर क्या होता है, मैंने अपनी गाड़ी जो है मैंने अपनी गाड़ी खरीदी और मैं तकाफुल कंपनी के पास गया और अपनी गाड़ी को गाड़ी के लिए मैंने तकाफुल बाय कर लिया, यानी मैंने अपनी गाड़ी को इस्लामिक इंश्योरेंस करवाया, अपनी गाड़ी का इस्लामिक इंश्योरेंस करवाया, मैंने अपनी गाड़ी का तकाफुल करवा दिया। मैंने भी करवा दिया, एक मैं पर्सन ए हूँ, एक और साहब है पर्सन बी, उन्होंने भी अपनी गाड़ी का जो है तकाफुल करवाया है। एक और साहब हैं पर्सन सी, उन्होंने भी अपनी गाड़ी का तकाफुल करवाया है। एक और साहब हैं पर्सन डी, उन्होंने भी अपनी गाड़ी का तकाफुल करवाया है। तो मैं अज़्यूम करता हूँ 4 लोगों ने अपनी गाड़ी का तकाफुल करवाया है। प्रैक्टिकली काफ़ी सारे लोग होंगे, हज़ारों में की तादाद में होंगे, लाखों की तादाद में होंगे, जो कि कंपनी के पास आए हुए होंगे, जिन्होंने किसी ने अपनी गाड़ी का, किसी ने अपनी मशीन का, किसी ने अपने प्लांट का, किसी ने अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो है ना तकाफुल करवाया होगा। तो देखें, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे मिसाल के तौर पे 4 लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियों का तकाफुल करवाया हुआ है। तो देखें,
मैंने भी 30,000 रुपए दिए हैं, पर्सन बी ने भी फॉर एग्जांपल 30,000 रुपए दिए हैं, पर्सन सी ने भी फॉर एग्जांपल 30,000 रुपए दिए हैं, पर्सन डी ने भी फॉर एग्जांपल 30,000 रुपए दिए हैं। टोटल पैसे कितने जमा हो गए? 1,20,000 रुपए जमा हो गए। ज़रूरी नहीं है बराबर-बराबर होना, हम अज़्यूम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल बराबर-बराबर हैं, 1,20,000 रुपए कंपनी के पास आ गए, तकाफुल हो गया। ठीक है जी? अब देखें, अगर मुझे लॉस होगा ना, अब तकाफुल के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ होता है कि तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स, यानी पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, ये सब के सब पार्टिसिपेंट्स हैं। ये सब के सब पार्टिसिपेंट्स इस कंपनी के अंदर एक क्यों शामिल हो रहे हैं? एक दूसरे की मदद करने के लिए शामिल हो रहे हैं। इस कंपनी के अंदर शामिल हो रहे हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। यानी कि अगर पर्सन ए को लॉस हो जाए तो ये 1,20,000 रुपए में से उसकी मदद की जाए। अगर पर्सन बी की गाड़ी को लॉस हो जाए तो 1,20,000 रुपए में से पर्सन बी की गाड़ी को जो है ना उनके लॉस को रिपेयर किया जाए। और अगर पर्सन सी को लॉस हो जाए तो इन 4 में से पर्सन सी की जो है ना मदद की जाए, उसकी गाड़ी का रिपेयर जो है ना क्लेम भरा जाए। तो यहाँ पे जो 4 लोग जमा हो रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट के तहत जमा हो रहे हैं? म्यूचुअल असिस्टेंस के बेसिस पे जमा हो रहे हैं कि अगर हम चारों में से किसी की भी गाड़ी को लॉस होगा तो कंपनी उसको क्लेम देगी, और वो किसके पैसों से दे रही होगी? हमारे पैसों से दे रही होगी। और हमने कंपनी को अलाउ किया है कि वो हमारे पैसों से जो है ना दूसरे को क्लेम दे, क्योंकि हम यहाँ पे जमा ही इसलिए हुए हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, म्यूचुअल असिस्टेंस करनी है। ठीक है? अब अज्यूम करें कि पर्सन ए की गाड़ी को लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 50,000 रुपए। उन्होंने जमा कितने करवाए थे? 30,000 रुपए, लेकिन उनको मिले 50,000 रुपए, 30,000 रुपए से ज़्यादा मिले। तो 30,000 रुपए तो सपोज़ उनको उनके अपने ही मिले हैं। बाकी जो 20,000 रुपए उनको मिले हैं, वो दूसरे के मिले हैं। पर्सन बी के मिले हैं, पर्सन सी के मिले हैं, पर्सन डी के मिले हैं, दूसरों के पैसे उनको मिले हैं। तो ये जो दूसरों के पैसे उनके पास आ रहे हैं ना, ये दूसरों की तरफ से पर्सन ए को क्या है? गिफ्ट है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है ना? तो तबर्रुक, गिफ्ट था। यानी कि ती 50,000 रुपए उनको मिले, 30,000 तो उनके अपने हैं, बाकी 20,000 जो उनको मिले हैं वो बाकी पार्टिसिपेंट बी, पार्टिसिपेंट सी और पार्टिसिपेंट डी की तरफ से पर्सन ए को गिफ्ट मिला है। गिफ्ट मिला है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? तीसरा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये 4 लोग एक दूसरे के रिस्क को कलेक्टिवली शेयर कर रहे हैं, वॉलंटरीली शेयर कर रहे हैं। एक दूसरे के रिस्क को शेयर कर रहे हैं वॉलंटरीली। वॉलंटरीली का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल देखें, पर्सन यहाँ पे कितने पैसे जमा हो गए थे? 1,20,000 रुपए जमा हो गए थे। अब पर्सन ए को लॉस हुआ 50,000 रुपए का, तो 1,20,000 रुपए में से 50,000 रुपए किसको मिल गए? पर्सन ए को मिल गए। पीछे कितने पैसे बच गए? 70,000 रुपीज बच गए। पर्सन बी को लॉस हो गया, तो पर्सन बी को सपोज उनका भी लॉस 50,000 रुपए का हुआ है, तो पर्सन बी को 50,000 रुपए दे दिए कंपनी ने। पीछे कितने पैसे बचे? 20,000 रुपए बचे। अब पर्सन सी को सपोज लॉस हो गया, उनका भी लॉस सपोज 40,000 रुपए का है, लेकिन कंपनी के पास पैसे कितने बचे हैं? पूल के अंदर 20,000 रुपए बचे हैं। तो पर्सन सी को कंपनी 20,000 रुपए देगी और बाकी 20,000 रुपए उनको नहीं दे सकेगी, उनको बाकी पैसे नहीं मिलेंगे। अब सपोज पर्सन डी को भी लॉस हो गया, तो कंपनी के पास पैसे बचे ही नहीं है पूल के अंदर, पर्सन डी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखें, पर्सन डी को कोई क्लेम नहीं मिला और पर्सन सी को कम क्लेम मिला है। तो अब पर्सन सी और पर्सन डी ये क्लेम नहीं कर सकते कि जी हमें भी क्लेम दिया जाए। क्यों? यहाँ पर हर पार्टिसिपेंट एक दूसरे को गिफ्ट कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, म्यूचुअल असिस्टेंस के तौर पे रहना जमा हुआ है, लिहाजा हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो अब और यही डिसाइड हुआ हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर पूल के अंदर पैसे होंगे तो हमारी मदद होगी, और अगर पूल के अंदर पैसे नहीं होंगे तो हमारी मदद नहीं होगी। पूल के अंदर पैसे होंगे तो जिसको को लॉस होता रहेगा उसको जो है ना क्लेम मिलता रहेगा, और अगर पूल के अंदर पैसे नहीं होंगे तो लॉस होगा तो क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है जी? तो ये तकाफुल का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जमा होते हैं, म्यूचुअल असिस्टेंस के बेसिस पे जमा होते हैं कि जो इस कंपनी का पार्टिसिपेंट बनेगा सब एक दूसरे के लिए म्यूचुअल असिस्टेंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गिफ्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ गिफ्ट, यानी हर बंदा दूसरे बंदे को गिफ्ट दे रहा होगा। अगर किसी का क्लेम 50,000 रुपए का है, उसने प्रीमियम 30,000 रुपए जमा करवाया था, तो 20,000 रुपए जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं दूसरों की तरफ से, वो क्या है? दूसरों की तरफ से उस पर्सन को जिसका लॉस हुआ है गिफ्ट मिल रहा है। और यहाँ पे रिस्क क्या हो रहा है? शेयर्ड हो रहा है। यहाँ पे लोग अब इस रिस्क को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। इंश्योरेंस के अंदर हमने देखा था रिस्क टेकिंग थी, यानी
जिसने इंश्योरेंस करवाया है उसके ऊपर से रिस्क ट्रांसफर हो जाता है, कंपनी उस रिस्क को अपने ऊपर उठा लेती है, रिस्क ट्रांसफर हो जाता है, कंपनी इस रिस्क को टेक करती है, अपने ऊपर उठा लेती है। लेकिन तकाफुल के अंदर ऐसा नहीं होता, रिस्क ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, बल्कि रिस्क शेयर्ड हो रहा होता है, यानी रिस्क सब लोग एक दूसरे के साथ जो है म्यूचुअली शेयर्ड कर रहे होते हैं। देखें, ये इसकी मिसाल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक्सटर्नल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 भाई हैं, 3 भाई हैं और तीनों भाई महीने में जो है ना 5-5 सौ रुपए जमा करते हैं कि यार हम 5-5 सौ रुपए जमा करते हैं, 1500 रुपए हर महीने जमा होंगे और हम इसको एक अकाउंट में रखते रहेंगे। और ये हम क्यों जमा कर रहे हैं? इसलिए जमा कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता हमारी फैमिली में कोई नुकसान हो गया, कोई मसला पेश आ गया, कोई बीमार हो गया, तो ये जो पैसे जमा हो रहे होंगे अकाउंट के अंदर, वहाँ से उसकी मदद हो रही होगी। तो देखें, पहले महीने 1500 जमा होंगे, दूसरे महीने 1500 जमा होंगे, तीसरे महीने 1500 जमा होंगे, चौथे महीने 1500 जमा होंगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 6000 रुपए जमा हो गए। अब पहला भाई बीमार हो गया। पहला भाई बीमार हो गया और उसके अखराजात पे कितना खर्चा हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ₹2500 का उसके अखराजात पे खर्चा हो गया। उस भाई ने जमा कितने करवाए थे? ₹1000 जमा करवाए थे। लेकिन उसके ऊपर कितना खर्च किया गया? ₹2500 खर्च किया गया। तो ये जो ₹1500 उसके ऊपर खर्च हुए हैं, ये किसके हैं? ये दूसरे और तीसरे भाई के हैं। तो ये दूसरे और तीसरे भाई की तरफ से पहले भाई को गिफ्ट मिला है, ठीक है? अब दूसरे भाई को जो है ना लॉस हो गया, दूसरा भाई बीमार हो गया सपोज़, उसके ऊपर कितना खर्चा आ गया? ₹5000 का खर्चा आ गया और पैसे जमा कितने हुए हुए थे? पैसे पीछे कितने बचे हुए हैं? ₹3500 बचे हुए हैं। तो ₹3500 जो है ना उसको दिए जाएँगे, बाकी जो उसके ऊपर खर्चा हुआ है वो उसको अपनी जेब से करना होगा क्योंकि पूल में पैसे नहीं बचे। तो ₹3500 उसको मिल जाएँगे और बाकी पैसे उसको नहीं मिलेंगे। अब सपोज़ तीसरा भाई बीमार हो गया उसी हफ्ते, अब पीछे पैसे बचे हुए ही नहीं है तो तीसरे भाई को कोई पैसे नहीं मिलेंगे उस अकाउंट में से। तो देखें, पहले भाई को पैसे पूरे-पूरे मिल गए और दूसरे भाई की तरफ से मदद हो गई। लेकिन दूसरे भाई को जो पैसे मिले कम मिले और तीसरे भाई को तो बिल्कुल भी नहीं मिले। तो तीसरा भाई ये नहीं कह सकता कि मुझे क्यों नहीं मिल रहे पैसे, या दूसरा भाई ये नहीं कह सकता कि मुझे पैसे कम क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि यही डिसाइड हुआ था कि हम अकाउंट में पैसे जमा करेंगे, जिसको लॉस हुआ उसको मिल जाएँगे। अगर अकाउंट में पैसे होंगे तो पैसे मिल जाएँगे, अगर नहीं होंगे तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे, हर एक ने अपना खुद ही बेयर करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल असिस्टेंस कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ जो है ना का रिस्क शेयर कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही तकाफुल का भी कॉन्सेप्ट है कि जो लोग भी तकाफुल करवाने आ रहे हैं, तो उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि आप एक दूसरे के पार्टिसिपेंट्स बन रहे हैं, एक दूसरे की म्यूचुअल असिस्टेंस करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो अगर जिसको भी लॉस आएगा, तो अगर पूल में पैसे होंगे तो उसका लॉस बियर किया जाएगा, म्यूचुअली बियर किया जाएगा, और अगर पैसे नहीं होंगे तो लॉस बियर नहीं किया जाएगा। तो तकाफुल जो है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? आपने पैसे दिए हैं कंपनी को, तकाफुल करवाया है, प्रीमियम दिया है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि बदले में आपको भी पैसे मिलेंगे। आपको लॉस होगा तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर पूल में पैसे होंगे तो मिल जाएँगे, पूल में पैसे नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। तो दिस इज़ अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। आप जो अपने पैसे दे रहे हैं, वक़्फ कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, बदले में आपको भी क्लेम मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो दिस इज़ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके अंदर से गरर हमने डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस के अंदर गरर भी पाया जाता है और इंटरेस्ट भी पाया जाता है। तकाफुल का क्या स्टेटस है? तो देखें, तकाफुल के अंदर भी गरर पाया जाता है, अनसर्टेनिटी पाई जाती है। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रीमियम दिया है, लेकिन बदले में आपको पता नहीं क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो सकता है कि क्लेम मिले अगर पूल में पैसे होंगे, और पूल में पैसे नहीं होंगे तो क्लेम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि क्लेम ज़्यादा मिल जाए, आपने दिए जो है ₹30,000 हैं, लेकिन क्लेम आपको ₹50,000 मिल गया। और हो सकता है कि आपको क्लेम कम मिल जाए, आपने ₹30,000 दिए हैं, लेकिन पूल में सिर्फ ₹20,000 बचे हैं, तो आपको ₹20,000 मिलेंगे। और हो सकता है कि आपको क्लेम मिले ही नहीं, आपने ₹30,000 पूल में दिए हैं, लेकिन जब आपको लॉस पेश आया तो पूल में पैसे बचे हुए ही नहीं थे, खाली हो गया था पूल, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये अनसर्टेनिटी है, गरर है। लेकिन ये गरर है तो सही, लेकिन कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है? वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तो देखें, जब गरर वन साइडेड नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट में पाया जाता है, तो वो गरर इग्नोरेंट होता है, वो गरर जो है उसको इग्नोर किया जाता है, वो शरिया के अंदर, इस्लामिक फाइनेंस के अंदर इग्नोर किया जाता है। उस गरर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है इनवैलिड नहीं हो जाता। मैं आपको नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं आपको कोई चीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कोई चीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ, तो देखें ये क्या है, ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि बदले में आप मुझे कुछ नहीं देंगे। गिफ्ट तो होता ही वन साइडेड है ना, तो मैं आपको वन साइडेड गिफ्ट कर मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, तो दिस इज़ अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ अ नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बदले में मुझे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब देखिए मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, अब पैक करके दे रहा हूँ, और या मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि मैं आपको क्या चीज़ गिफ्ट दे रहा हूँ। तो अब कुछ भी हो सकता है गाड़ी हो सकता है कि कैश हो सकता है कि वॉलेट हो सकता है कि परफ्यूम हो सकता है कि कोई और जो है ना कीमती चीज़ हो, और हो सकता है कि कोई कोई आम सी चीज़ हो, कोई बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ ना हो। तो देखें अनसर्टेनिटी है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी किस चीज़ के अंदर, कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है? वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तो लिहाजा ये वाली अनसर्टेनिटी इग्नोरेंट है, गिफ्ट देना जायज़ है, गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट नाजायज़ नहीं है, क्योंकि अगरचे अनसर्टेनिटी तो पाई जा रही है, लेकिन वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पाई जा रही है, और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है अनसर्टेनिटी इग्नोरेंट होती है। ऐसे ही अभी हमने डिस्कस किया तकाफुल भी वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए तकाफुल के अंदर भी जो अनसर्टेनिटी है वो इग्नोरेंट है। इंटरेस्ट की बात करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस के अंदर इंटरेस्ट भी पाया जाता है। तकाफुल के अंदर क्या होता है? देखिए जब आप तकाफुल के अंदर प्रीमियम जमा करवाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50,000 पे प्रीमियम दिया, तो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, जिस तरीके से इंश्योरेंस के अंदर आपके प्रीमियम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ऐसे ही तकाफुल के अंदर भी कंपनी आपके प्रीमियम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 रुपए को कंपनी ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आपने प्रीमियम दिया है 50,000 रुपए, कंपनी ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 20,000 और 30,000। अब ये जो 20,000 पे है ना, ये इस तो आपकी कवरेज के बदले हैं। या आपको जो कंपनी कवरेज दे रही है ना कि अगर आपको लॉस हुआ और पूल में पैसे हुए तो हम आपको क्लेम देंगे। तो ये जो आपको कंपनी कवरेज दे रही है, तो आपके 20,000 पे इस कवरेज के बदले हैं। बाकी जो 30,000 पे हैं वो आपके कंपनी के पास इन्वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन हमने इंश्योरेंस में पढ़ा था कि ये पैसे आप कंपनी को लोन दे रहे हैं। लेकिन तकाफुल के अंदर क्या होता है कि आप ये जो पैसे 30,000 रुपए कंपनी को दे रहे हैं, लोन नहीं दे रहे, बल्कि आप कंपनी के साथ मुज़ारबा कर रहे हैं। आप रब्बुल माल हैं, कंपनी आपकी मुज़ारिब है, आपके और कंपनी के बीच में मुज़ारबा पार्टनरशिप है, कंपनी इसके ऊपर जो भी प्रॉफ़िट कमाएगी, कंपनी बीइंग ए मुज़ारिब अपना प्रॉफ़िट शेयरिंग रेशियो रखेगी, और आपको बीइंग ए रब्बुल माल अपना प्रॉफ़िट शेयरिंग रेशियो देगी। तो यहाँ पे देखें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप हो रही है, पार्टनरशिप के ऊपर आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है, लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। तो तकाफुल के अंदर इंटरेस्ट नहीं पाया जाता, तकाफुल के अंदर गरर पाया जाता है, लेकिन ये नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, इस वजह से इसके अंदर क्या है, गरर इग्नोरेंट है। ठीक है जी। ये हमने डिस्कस कर लिया था डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड तकाफुल। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि तकाफुल इंश्योरेंस जो है कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, इस वजह से वहाँ पे गरर जो है उसकी गरर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। तकाफुल नॉन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे अगरचे गरर पाया जाता है, लेकिन वो गरर इग्नोरेंट है। दूसरा, तकाफुल इंश्योरेंस के अंदर रिस्क टेकिंग मैकेनिज्म है, रिस्क ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म है। रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है इंडिविजुअल से कंपनी के ऊपर, लेकिन तकाफुल के अंदर रिस्क ट्रांसफ़र का मैकेनिज़्म नहीं है, बल्कि रिस्क शेयरिंग का मैकेनिज़्म है। तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स एक-दूसरे के साथ वॉलंटरीली बेसिस पे रिस्क शेयर कर रहे होते हैं। री-तकाफ़ुल, लास्ट चीज़ हमें डिस्कस करनी है, री-तकाफ़ुल किसे कहते हैं? देखें, एक होता है री-इंश्योरेंस, उसी तरीके से होता है री-तकाफ़ुल। एक इंडिविजुअल जब अपना तकाफ़ुल करवाता है किसी कंपनी से, तो उसे तकाफ़ुल कहते हैं। लेकिन जब एक छोटी तकाफ़ुल कंपनी अपना तकाफ़ुल किसी बड़ी तकाफ़ुल कंपनी से करवा रही है, तो इसे री-तकाफ़ुल कहते हैं। एक इंडिविजुअल अपना तकाफ़ुल करवा रहा है, तो इसे तकाफ़ुल कहते हैं। लेकिन एक तकाफ़ुल कंपनी अपना तकाफ़ुल करवा रही है किसी बड़ी तकाफ़ुल कंपनी से, तो इसे री-तकाफ़ुल कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपना तकाफ़ुल करवाया है पाक कतर तकाफ़ुल कंपनी के पास, तो हम इसे क्या कहेंगे? तकाफ़ुल कहेंगे। लेकिन पाक कतर तकाफ़ुल कंपनी ने अपनी से किसी बड़ी कंपनी के पास अपना तकाफ़ुल करवाया है, कंपनी का तकाफ़ुल करवाया है, तो इसे कहा जाता है री-तकाफ़ुल। तकाफ़ुल कंपनी अपना तकाफ़ुल क्यों करवाती है? इस वजह से करवाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, तकाफ़ुल कंपनी के पास जो पूल है, वो अगर कम पड़ गया, क्लेम ज़्यादा आए और पूल में पैसे कम हैं, तो ऐसी सूरत में तकाफुल कंपनी अपना प्रोटेक्शन हासिल करती है अपनी बड़ी तकाफुल कंपनी से कि अगर हमारे पूल में पैसे कम पड़ गए, हमारे पास पूल में पैसे फॉर एग्जांपल 10 बिलियंस हैं, लेकिन
क्लेम्स आ गए 12 बिलियंस के, 2 बिलियन के क्लेम्स ज़्यादा आए, तो ये 2 बिलियन कहाँ से आएँगे? तो तकाफुल कंपनी क्या करती है, एक बड़ी तकाफुल कंपनी जो है से वो पैसे जो है ना लेगी और क्लेम्स जो है ना अदा करेगी। तो तकाफुल कंपनी जब अपना तकाफुल करवाती है तो उसे क्या कहा जाता है? री-तकाफुल कहा जाता है। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस करवाती है अपने से किसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसे री-इंश्योरेंस कहा जाता है। ऐसे ही तकाफुल कंपनी जब अपना तकाफुल करवाती है अपने से किसी बड़ी कंपनी से, तो उसे री-तकाफुल कहा जाता है। जैसे पाक कतर तकाफुल कंपनी अपना तकाफुल करवाए म्यूनिख री से। म्यूनिख री एक बहुत बड़ी री-तकाफुल कंपनी है। तो अगर पाक कतर तकाफुल अपना तकाफुल करवा रही है म्यूनिख री से, तो इसे क्या कहा जाएगा? री-तकाफुल कहा जाएगा। क्योंकि पाक कतर तकाफुल कंपनी खुद एक तकाफुल कंपनी है जो कि इंडिविजुअल्स का तकाफुल करती है। लेकिन जब वो अपना तकाफुल करवा रही है एज़ अ कंपनी, तो इसे क्या कहा जाता है? री-तकाफुल कहा जाता है। इस स्लाइड के अंदर आखिर में एप्लीकेशन ऑफ तकाफुल दिया हुआ है कि आप प्रॉपर्टी का तकाफुल करवा सकते हैं, जैसे फैक्ट्री का, मॉस्क का, ऑफिसेज का। आप अपनी व्हीकल का तकाफुल करवा सकते हैं, अपने गुड्स का तकाफुल करवा सकते हैं। आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन गुड्स का तकाफुल करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके दूसरे वैल्यूएबल आइटम्स हैं, कोई और दूसरी कोई वैल्यूएबल मशीनरी है, उसका तकाफुल करवा सकते हैं। आप अपनी हेल्थ का तकाफुल करवा सकते हैं, एक्सीडेंट्स का तकाफुल करवा सकते हैं। ऐसे ही अपनी लाइफ का तकाफुल करवा सकते हैं कि अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली को इतना अमाउंट जो है ना मिल जाए, हेल्प हो जाए उनकी, मेरे पीछे जो है ना उनकी मदद हो जाए, तो आप अपनी लाइफ का भी तकाफुल करवा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे तकाफुल का चैप्टर खत्म हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।